बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी शामी कबाब बनाने का बहुत ही डिफरेंट तरीका। तो जिसके लिए हमने 4 आलू बॉयल करके रख दिए हैं, दाल भी हमने बॉयल करके रख दी थी, और हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। धनिया हमने कट करके रख दिया है, सूखा धनिया पाउडर, और 200 ग्राम चिकन, एक प्याज हमने बारीक चॉप करके रखा है, और उसके अलावा मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, जो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। दाल को हमने बॉईल करके रख दिया था, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर हो चुकी है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। दाल का पेस्ट हमने बना लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो बॉयल आलू हैं इसको क्रश कर लेंगे इस तरह से। आलू को आपने पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से क्रश करना है। आलू को इस तरह से हमने ग्रेट कर लेना है। 3 आलू हमने इसमें ग्रेट कर लिए हैं। 1 कप दाल था हमारे पास जो हमने पेस्ट बनाया है। ये याद रहे कि आपने आलू को ग्रेट करना है, मैश नहीं करना है। ये रेसिपी की खसूसियत है। तो ये हमने आलू को ग्रेट कर लिया। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे धनिया और हरी मिर्चें जो बारीक बारीक हमने कट करके रख दिया था। धनिया इतनी होनी चाहिए कि आपके हर शामी में 2 से 3 पत्ते उसके आने चाहिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके रख दिया था। यहाँ पे ऐड कर देंगे चिकन जो हमने बॉईल करके क्रश कर दिया था। तकरीबन 200 ग्राम चिकन था हमारे पास। ये ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, सूखी धनिया और ज़ीरा उसका हमने पाउडर मिक्स करके बना लिया था। 1 टेबल स्पून बनेगा ये। 1 टीस्पून नमक। नमक हमने जब दाल बॉईल करने लगे थे उसमें भी ऐड कर दिया था, तो आप नमक अपने हिसाब से डालना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगा तो फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उसे कम नहीं कर सकते। लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, शामी कबाब मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें। 3 टेबल कॉर्नफ्लोर, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से बैटर हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से इसकी शामी तैयार करेंगे। इसमें ना हाथों में पानी लगाया है, ना ऑयल ग्रीस किया है, कुछ भी नहीं किया है। इस तरह से हम बहुत ही बेहतरीन करके इसकी शामी तैयार कर लेंगे। इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। अब साइडों से इस तरह से इसे राउंड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। नीचे हमने एक बटर पेपर रख दिया ताकि चिपके नहीं। शामी हमने रेडी कर लिए माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल बाज़ार की तरह जैसे बनाते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो शामी कबाब हमने रेडी कर ली थी। अपने 2 अंडे हमने तोड़ लिए हैं। अब हम इसमें शामी डिप करके इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे आराम से इसे रखेंगे और शामी को स्पेस दे के रखेंगे ताकि अंडा आपस में जुड़े नहीं। इस तरह से एक पैन में हम 4 शामी डाल देंगे।
अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें बना रहे हैं ताकि ये जले नहीं, और कॉर्न जो हमने इसमें डाला था वो भी इसमें अच्छे से पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा कलर आया है। कॉर्न फ्लोर जो हमने इनमें डाला था तो वो अच्छे से पक जाए, वो कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। शामी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह। व्यूअर्स, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। वीडियो को एंड तक देखा करें। चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब किया करें। आपकी सपोर्ट का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए लाएं, डिफरेंट चीज़ें लाएं। तो आज भी शामी कबाब की जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है डिफरेंट है काफ़ी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें। अगर कहीं पे कोई कमी रह जाए तो हमें ज़रूर बताया करें। इसी तरह ही आप हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लाएं। बिल्कुल इसी तरह आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे ये जलेगी नहीं। तो शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। साथ ही हमने पुदीने की और इमली की चटनी भी बना ली है। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।